हेलो क्लास, वेलकम टू वेक्टर इंस्पायर क्लासेस। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इंटरवल्स क्या होता है, फिर उसके बाद में इंटरवल्स को मतलब हम कैसे कैसे किसी इंटरवल का मतलब क्या होता है, लिखते कैसे हैं। फिर हमने डिस्कस किया था कि जो इनइक्वालिटी होती है उसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे फंक्शन चैप्टर में, और वो हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ फंक्शन हमने स्टार्ट किया था। अब तक हम पॉलिनोमियल फंक्शंस पढ़ रहे थे, अब हम बात करेंगे रेशनल फंक्शन के बारे में। तो हमारा दूसरा वाला फंक्शन है रेशनल फंक्शन। ये तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि रेशनल फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो देखो, कोई भी फंक्शन जो दो पॉलिनोमियल फंक्शन का रेशियो हो, या ऐसे बोलो आप, ये लिखा हुआ है। चलो इंग्लिश में पहले लिख लेते हैं। अ फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ px upon qx where qx can't equal to 0 and px comma qx are a polynomial function, are a polynomial function called rational फंक्शन। कोई भी फंक्शन जो दो पॉलिनोमियल फंक्शन का रेशियो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेशनल फंक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये लिखा हुआ है 3x - 4 अपॉन x - 1। और एग्जांपल्स की बात करते हैं तो ये लिखा मैंने 2x - 3 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। और एग्जांपल्स की बात करते हैं तो ये लिखा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन 2x माइनस 5। ये सारे के सारे कौन से को और भी हैं, डिग्री कुछ भी हो सकती है। जैसे लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 डिवाइडेड बाई एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। तो ये सारे के सारे कौन से फंक्शन है, ये रेशनल फंक्शन है। कोई भी फंक्शन जो px अपॉन qx के फॉर्मेट में होता है उसी को हम बोलते हैं रेशनल फंक्शन। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। दो पॉलिनोमियल फंक्शन का जो रेशियो होगा, जो डिवीजन होगा, उसी को हम बोलेंगे रेशनल फंक्शन। ठीक, अच्छा। अब भाई आपसे कोई ये नहीं पूछने वाला कि भाई बताओ ये रेशनल फंक्शन है कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। जैसा कि हमने बोला था कि भाई हम हर फंक्शन का रेंज निकालेंगे, डोमेन निकालेंगे। क्लियर, तो चलो तो जरा अब हमारा अगला हेडिंग है डोमेन ऑफ अ रेशनल फंक्शन। अब देखो, डोमेन होता क्या है ये हमने पढ़ रखा है, और वो भी बिल्कुल डीप में पढ़ा हुआ है कि डोमेन क्या होता है। डोमेन को हमने ग्राफिकली भी कैलकुलेट किया था, बताया था कि अगर आपको ग्राफ पहले से पता है तो डोमेन को किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की ज़रूरत नहीं है, देखते ही पता चल जाता है। ठीक, हमें अब निकालना क्या है कि रेशनल फंक्शन का डोमेन क्या होता है। तो हमने बात किया था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वे सभी वैल्यू जहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल डिफाइन होता है, यानी इनफाइनाइट नहीं होता है, यानी फाइनाइट होता है, उसी को हम डोमेन बोलते हैं। तो जरा याद करो, अभी हमने जो पॉलिनोमियल फंक्शन की बात की थी, रेशनल फंक्शन की, अभी इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था तो उसमें क्या बोला था। मान लेते हैं लेट रेशनल फंक्शन px अपॉन qx मान लिया, ये कोई रेशनल फंक्शन है, y इक्वल टू px अपॉन qx है। ठीक है, अब जरा बताओ ये डिफाइन कब होगा, क्योंकि जहाँ डिफाइन होगा वही हमारा डोमेन होगा। ओनली व्हेन, कब डिफाइन होगा, डेनोमिनेटर
कांट इक्वल टू जीरो। रट जाओ, किसी भी रेशनल फंक्शन का या कोई भी फंक्शन हो उसका डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होता है, बस सिंपल सी बात है। यानी कि अगर इस क्वेश्चन की बात करें, इस फंक्शन की बात करेंगे तो डिनोमिनेटर तो क्यू एक्स है, तो क्या होना चाहिए क्यू एक्स कांट इक्वल टू जीरो। तो इसका जो डोमेन आएगा वो क्या लिखोगे आप, ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि ये हमेशा डिफाइन होता है एक्सेप्ट द पॉइंट वेयर क्यू एक्स कांट इक्वल टू जीरो। ऑल रियल नंबर का डोमेन, लेकिन किस पॉइंट को छोड़ के आ चाहिए, कर्ली ब्रैकेट है। हमने इंटरवल से डिस्कस किया था तो वहां पे इन सब का मीनिंग समझा था कि ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट का मतलब क्या होता है। अगर आपको पता नहीं है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स पहले आप क्लियर करो, उसके बाद ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का जो डोमेन होता है वो ऑल रियल नंबर होता है एक्सेप्ट द पॉइंट्स वेयर डिनोमिनेटर कांट इक्वल टू जीरो। जहाँ डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, जहाँ पे भी मतलब डिनोमिनेटर जहाँ जीरो नहीं होगा उस पॉइंट जीरो होगा सॉरी, उसको निकाल देना, एक्सेप्ट करना, यानी कि एक्सक्लूड कर देना है, इंक्लूड नहीं करना है, एक्सक्लूड कर देना है। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है भाई, इसका मतलब क्या है, हमें तो सीधे क्वेश्चन आएगा, चलो इसे कॉपी कर लो आप। अब पेपर में तो आपसे सीधे बोल देगा क्या कि बताओ कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चंस, खेलते हैं क्वेश्चंस के साथ दो चार। फाइंड डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है y इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 2। ये है हमारा, मतलब इसे में डोमेन कैलकुलेट करना है। ठीक है, करो, फिर करो ना आंख बंद करके। है पॉलिनोमियल फंक्शन की नहीं है, दो पॉलिनोमियल का डिवीजन दिख रहा, ये पॉलिनोमियल फंक्शन अगर है, सॉरी रेशनल फंक्शन है, ये दो पॉलिनोमियल का रेशियो है सॉरी, तो क्या बोला था, ये कब डिफाइन होता है, डिनोमिनेटर जीरो, यानी 3x प्लस 2 कांट इक्वल टू जीरो, यानी x कांट इक्वल टू -2/3, यानी x की वैल्यू -2/3 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है जिससे y डिफाइन होगा। तो अब डोमेन क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन का भैया, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2/3। अभी तो हमने बोला था डोमेन जो होता है किसी रेशनल फंक्शन का वो ऑल रियल नंबर होता है एक्सेप्ट द पॉइंट वेयर डिनोमिनेटर बिकम्स जीरो। आई बात समझ में। चलो दूसरा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, y बोलो या fx बोलो एक ही बात होता है। ये लिखा हुआ है x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सिंपल सा क्वेश्चन है कि नहीं रेशनल फंक्शन, बोलो ना, बोलो ना, रेशनल फंक्शन नहीं है, ऊपर पॉलिनोमियल फंक्शन है, नीचे भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये डिफाइन कब होगा, जब डिनोमिनेटर आपका जीरो ना हो। क्या बोलोगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कांट इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व करने नहीं आता आपने, अरे फैक्टर करो ना, x माइनस 2 x माइनस 3 आ जाएगा। फैक्टराइजेशन आपको पता है ना, मैंने डायरेक्ट फैक्टर कर दिया, यानी x कांट इक्वल टू 2 और 3, यानी x की वैल्यू 2 और 3 को छोड़ के दुनिया का कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसका जो डोमेन आ जाएगा भाइयों, क्या है वो डोमेन, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2, 3। कर्ली ब्रैकेट है, मतलब सिर्फ दो ही पॉइंट इंडिकेट कर रहा है, 2 और एंड 3। ये नहीं है कि 2 से 3 के बीच में, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, चलो इसे करो आप। बाकी किसी भी बुक से, चाहे कोई भी बुक हो, कोई भी आपके पास स्टडी मटेरियल हो, अब आप पॉलिनोमियल फंक्शन और रेशनल फंक्शन का डोमेन जो है आंख बंद करके निकाल सकते हो। और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। fx इक्वल टू लिखा हुआ है, क्या लिख दूं भाई, चलो 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस
11x प्लस 30 ये लिख देते हैं। ठीक है, हमें इसका निकालना है डोमेन। फिर से वही बोला, रेशनल फंक्शन है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। आप इसको फैक्टर करोगे, कांट इक्वल टू 0 है, फैक्टर करोगे तो क्या आ जाएगा फैक्टर, x माइनस 5 x माइनस 6 कांट इक्वल टू 0। इसका मतलब x कांट इक्वल टू 5 और 6। इसका मतलब ये हुआ कि इसका डोमेन जो आएगा वो क्या आएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 5, 6। सॉरी, ये करली ब्रैकेट है। ये आई बात समझ में। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, और वो छोटा सा क्वेश्चन है क्या, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये लिख लेते हैं। हमें बताना है इसका भाई दोनों पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल ये भी पॉलिनोमियल, मतलब है रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन है तो तभी डिफाइन होगा जब डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ, फैक्टर करेंगे x माइनस 3 x माइनस 2 कांट इक्वल टू 0, x कांट इक्वल टू 2, 3। डोमेन हमारा आ जाएगा आंख बंद करके। इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन और कुछ भी नहीं है, यानी इस फंक्शन का डोमेन भी यही आएगा। इसका डोमेन का मतलब हमने पढ़ा हुआ है, मतलब डोमेन यानी ये आपने जो निकाला है वो x की वैल्यू है जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइन होगा। ठीक है, चलो अब आप किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन निकाल सकते हो। मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ, जरा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखना। क्वेश्चन नंबर 5 है, y इक्वल टू लिखते हैं 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ये लिखा हुआ है। ठीक है, हमें इसका डेनोमिनेटर डोमेन निकालना है। तो हम क्या बोलते हैं, ये डिफाइन तभी होगा जब डेनोमिनेटर आपका यही तो है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 0 नहीं होना चाहिए। x, अब इसके फैक्टर्स करोगे तो फैक्टर्स आपका आ जाएगा, इसका एक फैक्टर आएगा 3, एक फैक्टर आएगा 4 कांट इक्वल टू 0। अब देखो 3 फैक्टर है, x माइनस 3 x माइनस 4, x माइनस 3 और x माइनस 4 ही आएगा ना, 34 ठीक है, सही है, यही आएगा। तो इसका मतलब हुआ x कांट इक्वल टू 0 कांट इक्वल टू 3 कांट इक्वल टू 4। हर फैक्टर को 0 के इक्वल करा तो x इक्वल टू 0, x माइनस 3 जब 0 होगा तो x 3 आएगा, x माइनस 4 0 होगा तो x की वैल्यू 4 आएगी। तो हम इसका डोमेन क्या लिखने वाले हैं, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, 3, 4। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। दुनिया के किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का आप डोमेन और रेंज निकाल सकते हो, क्योंकि तो हमने पहले पढ़ लिया। अब आप दुनिया के किसी भी रेशनल फंक्शन का आप डोमेन निकाल सकते हो, क्योंकि अभी अभी हमने डिस्कस किया। अभी रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे इसके। ठीक है, चलो तो दिखाओ एग्जाम्पल, कॉपी करो। बाकी अब क्वेश्चंस खुद से आप जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेंज के बारे में। ठीक है, तो रेंज डिस्कस, हम किसके रेंज के बारे में बात करेंगे, रेशनल फंक्शन का, क्योंकि भाई पॉलिनोमियल फंक्शन का रेंज निकालना तो हमने सीख लिया है। ठीक है, हाँ, अब हम बात करेंगे रेशनल फंक्शन का रेंज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो रेशनल फंक्शन का रेंज निकालने के लिए आपको करना क्या है, ये हमने पॉलिनोमियल फंक्शन में भी ये बात हमने लिखी हुई है, उसी को हम यहाँ पे भी रेशनल फंक्शन में भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टेप्स टू फाइंड रेंज ऑफ अ रेशनल फंक्शन। आप दुनिया के किसी भी रेशनल फंक्शन का रेंज निकाल सकते हो अब इसको डिस्कस करने के बाद। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपको करना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y।
इन टर्म्स ऑफ वाई। देखो आपको याद आ रहा होगा बिल्कुल, और आना भी चाहिए, क्योंकि हमने इसको प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, मतलब जो फंक्शन है, लेट फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, ये y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो आप क्या करोगे कि x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालोगे। क्या लिखा हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, यानी x की वैल्यू को y के टर्म्स में निकालोगे। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या निकाला हो, दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y for which x is defined, यानी कि आपको y की वे सभी वैल्यू निकालनी है जिससे कि x डिफाइन हो, जैसे डोमेन निकालते हैं। ठीक है, और थर्ड स्टेप में हम आंसर लिखेंगे, द एबव वैल्यू ऑफ y इज रिक्वायर्ड रेंज, यानी आपने सेकेंड स्टेप में जो y की वैल्यू निकाली है जिसके लिए x डिफाइन हो रहा, वही हमारा पार्टिकुलर रेंज है, यानी जो भी रिक्वायर्ड रेंज है जिस क्वेश्चन का हमें रेंज निकालना है। ठीक है, अब देखो ये तो नोट्स बनाने के लिए, भाई आप ये थोड़े मतलब कि आपने इसको याद तो कर लिया, मतलब आपको दिमाग में फिट तो हो गया, बट आपको अप्लाई करने ही ना आ रहा। तो मतलब क्या है इसका, चलो इसे कॉपी कर लेना। अब मतलब क्या है इसका, मतलब हम रेंज निकालेंगे कैसे किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का, तो डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखा, फाइंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। देखो हमने डोमेन तो निकाल लिया, अब हम रेंज निकालेंगे, निकालते जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे आसान क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है 2x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1। हमें बताना है इस फंक्शन का रेंज क्या होगा। अरे रेंज का मतलब क्या होता है ये तो हमने डिस्कस किया हुआ, वो भी पूरे डिटेल में। रेंज का ग्राफिकल मीनिंग भी डिस्कस किया हुआ हमने कि ग्राफ से कैसे रेंज देख के पता करोगे। ठीक है, सब डिस्कस किया हुआ हमने। आप प्रीवियस लेक्चर्स अगर नहीं पता आपको तो प्रीवियस लेक्चर्स आपको देखना होगा, जिससे कि बिल्कुल फीलिंग के साथ मतलब समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो इससे पहले हमने क्या बोला, रेंज कैसे फाइंड करते हैं, क्या लिखा था, फर्स्ट स्टेप क्या था कि x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल लो, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू x के टर्म्स में है। आपको करना क्या है, x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालनी है। कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आप यूज कर सकते हो, करो ना, फिर मैं तो क्रॉस कर दूंगा। क्रॉस करोगे आप, चलो मैं यहीं से लिख लेता हूँ। क्रॉस करोगे तो क्या लिखोगे, एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू 2x माइनस 3 लिखोगे। इस 2x को इधर करो, y को उधर भेज दो, तो यह आ जाएगा आपका एक्स वाई माइनस 2x इक्वल टू माइनस वाई माइनस 3। कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। अब x कर लेते हैं कॉमन, तो यह आ जाएगा आपका y माइनस 2। क्या आ जाएगा, सही किया ना हमने, क्रॉस किया इसे, एक्स वाई प्लस वाई 2x माइनस 3। ठीक है, फिर हमने इस y को इधर भेज दिया तो माइनस वाई हो जाएगा, माइनस के 3 ये है, 2x इधर आ गया। x कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू माइनस वाई माइनस 3 आएगा। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वाई माइनस 3 अपॉन वाई माइनस 2। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। क्या था फर्स्ट स्टेप कि x की वैल्यू को y के टर्म्स में निकाल दो, जो हमने निकाल लिया। x की वैल्यू को y के टर्म्स में निकालना था, निकाल दिया। सेकेंड स्टेप याद करो क्या था कि y की वो सभी वैल्यू निकालो जिससे कि x डिफाइन हो। अब जरा बताओ ये रेशनल फंक्शन है कि नहीं है। अरे ये सॉरी, ये भी रेशनल फंक्शन है, बट ये x वेरिएबल में रेशनल फंक्शन है, ये y के वेरिएबल में रेशनल फंक्शन है। तो ये कब डिफाइन होगा, x कब डिफाइन होगा, x डिफाइन का मतलब ये पूरा डिफाइन कब होगा, जब डिनोमिनेटर 0 ना हो। अभी तो इसके पहले हमने डिस्कस किया था रेशनल फंक्शन में,
भैया ये रेशनल फंक्शन तो है y वेरिएबल में, तो ये रेशनल फंक्शन डिफाइन कब होता है, जब डिनोमिनेटर जीरो ना हो। तो इसका मतलब तो ये हुआ y माइनस टू कांट इक्वल टू जीरो, यानी y कांट इक्वल टू टू। कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमने क्या लिखा था, थर्ड स्टेप क्या था, द एबव, मतलब जो हमने जो थर्ड पॉइंट लिखा था कि आपने जो y की जो वैल्यू निकाली है वही हमारा रेंज है, वही हमारा रेंज है। तो y कांट इक्वल टू टू का मतलब क्या हुआ, दो नहीं हो सकता है, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका रेंज आएगा वो क्या आएगा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट टू। यही हमारा आंसर है। लो हो गया काम खल्लास। कहने का मतलब है कि अगर हमें रेंज कैलकुलेट करना हो किसी रेशनल फंक्शन का तो हम x की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म्स में, फिर हम देखेंगे भाई कि वो डिफाइन कब हो रहा, जहाँ जहाँ डिफाइन होगा वहीं उसका रेंज है। ठीक है, चलो इसे कॉपी करो। अभी हम क्वेश्चंस एक दो क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं। अब जरा देखते जाओ, आसान है भाई, इससे ज़्यादा आसान क्या होगा। हाँ, इन्हीं आसान को अभी हम छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ रहे। जैसे हमने पहले पढ़ा पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, फिर उसका रेंज डोमेन निकाला, हमने पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ भी ड्रॉ करना सीखा था। फिर हमने बात किया रेशनल फंक्शन क्या होता है, रेशनल फंक्शन का हमने डोमेन निकालना सीख लिया आज ही। रेशनल फंक्शन का रेंज निकालना सीख रहे हैं, हम सीख लिया, क्वेश्चंस कर रहे। क्वेश्चन नंबर 2 छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, इससे ज़्यादा आसान क्या होगा। y इक्वल टू ये लिख लेते हैं, क्या लिख दूं भाई, एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखूं बताओ ना। चलो ये लिख लेता हूँ, चलो 5x प्लस 6। हमें निकालना है इसका रेंज क्या होगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, रेंज क्या होगा, निकाल लो ना। क्या बोला हमने कि x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालनी है, बट यहाँ से कैसे निकालोगे, कैसे, मुझे तो दिख रहा भाई साहब। मैं तो इसे क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये इधर आके माइनस वाई नहीं हो जाएगा, हो जाएगा माइनस वाई। अब आप जरा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जब जीरो होता है तो आपने पढ़ा हुआ क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स की वैल्यू निकालने का, या जो भी है श्रीधराचार्य का फार्मूला वगैरह, जो भी आपको पता है। ठीक है, क्या होता है यहाँ से एक्स की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही तो होता है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं, नहीं निकाल सकते क्या। देखो माइनस बी की जगह पे -5 है, कंपेयर करोगे हैं, लोअर क्लासेस में आपने 9, 10 सब क्लास में पढ़ा हुआ है, सब तो पता होना चाहिए। b की जगह -5 है तो माइनस माइनस प्लस के 5 हो जाएगा। अब अंडर रूट बी स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25 माइनस 4, a कितना है यहाँ 1 तो है, 4ac की वैल्यू कितनी है, देखो कांस्टेंट अब ये पूरा है 6 माइनस वाई, क्योंकि वेरिएबल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में है ना, x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो, तो बाकी जो बचता है वो क्या होगा, सारा कांस्टेंट, यानी abc की वैल्यू होगी अपॉन में 2a लिखोगे। अब देखो x की वैल्यू y के टर्म्स में नहीं आ गई, आई कि नहीं आई, आ गई। चलो जरा इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व कर लेते हैं, जरा हल्का धीरे धीरे सॉल्व कर लो जरा, x की वैल्यू थोड़ा आसान कर लो, आ जाएगा 5 प्लस माइनस, देखो ये 4 1 जा 4 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे 24 प्लस के 4y, ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 24 प्लस के 4y अपॉन में 2 इंटू 1 2, यही तो लिखोगे। नाउ x इक्वल टू अब क्या लिखोगे, 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4y अपॉन 2। अब ये क्या सिंप्लीफाई होगा, अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई थोड़े होगा, 24 माइनस प्लस, ठीक है। अब बताओ x की वैल्यू y के टर्म्स में हमने निकाल लिया, हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट है। अब जरा सोचो ये डिफाइन कब होगा भाई, ये रेशनल फंक्शन तो नहीं है,
क्योंकि ऊपर पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, रूट लगा हुआ है, पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। तो एक बात तो आपको पता होना चाहिए, वैसे मैं होप करता हूँ, ये मान के चल रहा हूँ कि आपको पता होगा, वैसे नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं अभी नोट करा के लिखा दूंगा। देखो, ये स्क्वायर रूट के अंदर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव, जीरो या पॉजिटिव होती है। भाई हमने रेशनल फंक्शन में पढ़ा है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है, बट अभी हम बात कर रहे हैं क्या, अब ये स्क्वायर रूट के अंदर आ गए, तो स्क्वायर रूट के अंदर कभी निगेटिव होता है नहीं। अगर स्क्वायर रूट के अंदर भैया निगेटिव होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर स्टार्ट नहीं हो जाएगा। भाई हम रियल वैल्यूड फंक्शन की बात कर रहे हैं। अब जैसे मान लो मैं लिखता हूँ √4, तो हाँ ठीक है, सही है, लेकिन अगर मैं बोलूँ -√4 तो ये इस चैप्टर के बियॉन्ड स्कोप है। कॉम्प्लेक्स नंबर तभी तो पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा, इसको 2 आयोटा बोलते हैं, ठीक है। नहीं पता है कोई बात नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस करेंगे। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर तो मैथमेटिक्स अलग ही दुनिया का मैथमेटिक्स है, मतलब ए रियल एनालिसिस के दूसरा वाला जो होता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होता है, ठीक है। तो ये कब डिफाइन होगा, जब ये पॉजिटिव होगा, यानी 1 + 4y क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब y ग्रेटर देन इक्वल टू -1/4। अब ये इनइक्वालिटी है कि नहीं है, इनइक्वालिटी। क्या होता है भाई, -1/4 समथिंग यहाँ होगा, प्लस साइन माइनस साइन, प्लस साइन माइनस साइन। अब बोलो, ग्रेटर देन साइन के लिए हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव इंटरवल लेते हैं। अरे ये इधर इन्फिनिटी है, इधर -∞ है कि नहीं है, तो ग्रेटर देन साइन के लिए तो पॉजिटिव इंटरवल लेंगे। तो y की वैल्यू क्या आएगी बताओ ना, बोलना। -1/4 से इन्फिनिटी में पॉजिटिव है कि नहीं है, तो आंसर लिखोगे -1/4 से इन्फिनिटी। बोला था प्रीवियस लेक्चर में, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट होता है, बट यहाँ इक्वल टू का भी साइन है, यानी ये इंक्लूडेड है, तो बिग ब्रैकेट लगा दो। यही तो y की वैल्यू है, यही तो रेंज भी है, यही क्या है, रेंज भी है, ठीक है। तो इस तरह से आप बाकी इसे कॉपी कर लो, और भी इसके क्वेश्चंस वगैरह बात करेंगे हम। ऐसे आप अब किसी भी कोई भी रेशनल फंक्शन हो या पॉलिनोमियल फंक्शन हो, आप उसका डोमेन और रेंज कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का, ठीक है। अच्छा, हम ना 2-3 पॉइंट नोट करके लिखेंगे, अब सिर्फ 2-3 पॉइंट, ठीक है। तो उस 2-3 पॉइंट को, क्योंकि देखो अभी हमने अगर छोड़ दिया तो ना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, बाद में क्या पता ध्यान रहे ना रहे, तो अभी इसको नोट करके लिख लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है, नोटेबल पॉइंट्स। और जैसे कि मैंने बताया, नोटेबल पॉइंट्स मतलब काफ़ी काम का होता है, नोटेबल पॉइंट्स, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। अगर कोई फंक्शन ये है, देखो लीनियर पॉलिनोमियल अपॉन लीनियर पॉलिनोमियल है, दोनों लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो अब दोनों तो लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इस केस में इसका मतलब ये हुआ ax + b अपॉन cx + d। ऊपर भी लीनियर है, नीचे भी लीनियर है, लीनियर का मतलब डिग्री 1 होता है। तो इस केस में जो हमारा डोमेन होगा वो क्या होगा जरा बताना, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -d/c। डिनोमिनेटर कांट इक्वल टू 0 होता है ना, तो इसको कांट इक्वल टू 0 करोगे तो -d/c नहीं आ जाएगा x की वैल्यू। अब इसके ना रेंज की बात करते हैं। आप देखो, आप चाहो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो एनडीए वगैरह के पेपर में ही आता है, ठीक है। जेई मेंस वगैरह में बहुत ही कम चांस है कि इतना आसान क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। अब हमें इसका रेंज निकालना है, तो रेंज के लिए तो अभी हमने पूरा स्टेप्स फॉलो किया है। चलो मैं इसका स्टेप्स फॉलो करा कर निकालता हूँ। क्या करोगे बताओ, ये बोलो क्या करोगे आप, क्रॉस करो ना, x की वैल्यू निकालनी है, तो आ जाएगा cxy + dy = ax + b। यही तो लिखोगे, cxy + dy = ax + b। इस ax को इधर लो, dy को उधर भेजो, तो यहाँ से और ये देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा है, x कॉमन हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका cy और माइनस के a = b - dy, ठीक है।
अब x की वैल्यू आ जाएगी b माइनस डी वाई अपॉन सी वाई माइनस ए। अब x डिफाइन कब होगा, यानी ये डिफाइन कब होगा, जब डिनोमिनेटर जीरो ना हो, यानी y कांट इक्वल टू a बाई सी। सॉरी, तो अब बताओ रेंज क्या लिखोगे, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट a बाई सी। अब देखो अगर ये डायरेक्ट हमें पता हो, डायरेक्टली हम इसका यूज नहीं कर सकते, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। लीनियर दो लीनियर फंक्शन का अगर पॉलिनोमियल होता है, लीनियर अपॉन लीनियर का, तो उस केस में आप डायरेक्टली देखो कंपेयर करना होगा है माइनस के ऑल रियल एक्सेप्ट माइनस डी बाई सी, माइनस डी बाई सी, ठीक है, ये डोमेन हो गया। और ए बाई सी है, देखो ए बाई सी है, यहाँ पे क्या था डी बाई सी, और यहाँ क्या है ए बाई सी, दिख रहा ना, कोफिशिएंट दिख रहा ना, ए बाई सी यानी एक्स का ए बाई सी, और यहाँ क्या है डी बाई सी यानी माइनस के डी बाई सी, ये ठीक है। तो अब डायरेक्टली किसी लीनियर मतलब लीनियर अपॉन लीनियर का अगर होता है तो आप सीधे इसका डोमेन और रेंज निकाल सकते हो, ठीक। अब इसके ऊपर डायरेक्ट जरा क्वेश्चन कर लेते हैं, जरा डायरेक्ट एग्जाम्पल की बात कर लो जरा जल्दी से, फटाफट जल्दी से एग्जाम्पल की बात करते हैं। y इक्वल टू गिवन है 2x माइनस 3 अपॉन 4x प्लस 6, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका हमें पहले डोमेन लिखना है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसका यूज करके। बोलो डोमेन क्या लिखोगे, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या होता है ए बी सी डी, और x की बात नहीं, कोफिशिएंट की नंबर की बात हो रही है। a 2 है, b माइनस 3 है, c 4 है, d 6 है। क्या लिखोगे माइनस d कितना है 6 है, c क्या है 4 है, यानी कि कट जाएगा है ना, 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो लिखोगे ऑल रियल एक्सेप्ट माइनस के 3/2, यानी इस फंक्शन का जो डोमेन है वो ये, ठीक है। अब इसका मैं रेंज लिखता हूँ फास्ट, जल्दी फास्ट। क्या लिखा रेंज, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट a अपॉन सी, ए बी सी डी ए अपॉन सी 2/4, यानी कि आ जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1/2, यानी इस फंक्शन का आउटपुट कभी 1/2 नहीं आएगा। x की कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जिससे कि इसकी वैल्यू 1/2 आ जाए, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया है क्या, लीनियर फंक्शन का मतलब रेशनल फंक्शन है बट उसका न्यूमरेटर भी लीनियर है, डेनोमिनेटर भी लीनियर है। तो उस केस में अब देखो मैं तो प्रीफर नहीं करूँगा कि आप इसे लर्न करो, है ना, क्योंकि हमने मेथड पढ़ लिया है। आप उससे दुनिया का पॉलिनोमियल है, रेशनल फंक्शन है, उसका आप डोमेन और रेंज निकाल सकते हो, इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर आप चाहते हो कि लर्न करे, पेपर में अगर आए तो डायरेक्ट टिक लगा के आ जाए, तो आप चाहो तो लर्न कर सकते हो, बट मैं ये नहीं बोल रहा आप लर्न करो इसे, ठीक है। मैंने पहले ही बोला हुआ आपको कैलकुलस में कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना है, उसके बाद में पूरा कैलकुलस चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। अभी तक हमने देखो फंक्शन में जितना भी पढ़ा है, कोई भी ऐसा टॉपिक बता दो जो मतलब मुझे जहाँ तक लग रहा है या फिर आपको भी जहाँ तक लग रहा होगा, अब तक हमने जितने भी टॉपिक डिस्कस किए हैं, क्या कोई भी उसमें थोड़ा था हार्ड, मतलब अभी तक जितना पढ़ा है ना, नहीं था। ऐसे ही सब होगा आगे, ठीक है। चलो तो बाकी ना अब इसके कुछ नोटेबल पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जैसे हमने ये वाला जो नोटेबल पॉइंट्स डिस्कस किया है लीनियर अपॉन लीनियर के लिए, तो वैसे ही हम डिस्कस करेंगे लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के लिए, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर के लिए और क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक के लिए। अब देखो क्यूबिक का भी होता है कॉन्सेप्ट, बट ना पेपर में मोस्टली जो आता है वो क्वाड्रेटिक डिग्री 2 तक का ही आता है, ठीक है। वैसे आप चाहो तो क्यूबिक का भी निकाल सकते हो, बाई क्वाड्रेटिक का भी निकाल सकते हो। जो मेथड हमने पढ़ा है वो सबके लिए एप्लीकेबल है, ठीक। तो बाकी अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, थैंक यू।